तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर हॉरर का एक और नया वीडियो है। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको मैंने बहुत कुछ समझा दिया था कंप्यूटर हॉरर की वीडियो के अंदर। तो कंप्यूटर हॉरर की कोर्स के अंदर हर तरह की मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है, जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी कि हमारी जो एलसीडी टेक्नोलॉजी है वो किस सिस्टम के ऊपर से एलईडी टेक्नोलॉजी आई। फिर एलईडी और एलईडी की जो चेंज रिजोल्यूशन सिस्टम होती है वो रेजोल्यूशन किस तरह की होती है उसके पिक्सल्स के अनुसार। इसके अलावा मैंने आपको प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी समझाई थी, वो आप सभी को आपको मिल जाएगा यहाँ पर। एलईडी रिलेटेड प्लाज्मा किस तरह से काम करता है, प्लाज्मा डिस्प्ले जो पुराने वाली टीवी जो होती है उस हिसाब से प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के ऊपर आए। तो उसके बाद ओ एलईडी टेक्नोलॉजी किस तरह से आई, ओ एलईडी का क्या यूज़ होता है यहाँ पर। और उसके अलावा मैंने आपको ओ एलईडी की बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स रहते हैं यहाँ पर, इम्पोर्टेंट जो इसकी जो टेक्नोलॉजी जो थी वो ओ एलईडी टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको सामने रखी हुई है यहाँ पर। ओके, तो ओ एलईडी मॉनिटर्स और मार्केट वगैरह जब समझाई थी। उसके बाद 4K एलईडी डिस्प्ले आपको इन सभी की वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी यहाँ पर एलसीडी एलईडी की अंदर। इसके अलावा मैंने आपको समझा था कि 4K टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है यहाँ पर। 4K जो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन मतलब हाई डिस्प्ले होता है यहाँ पर, इसको 4K टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर हाई पिक्सल्स और हाई रिजोल्यूशन के साथ साथ पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अल्ट्रा होती है यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने प्रोजेक्टर सिस्टम समझाई थी, प्रोजेक्टर क्या होता है। ये शुरुआत से पहले जो स्टार्टिंग जो हुई थी जो डिस्प्ले की, तो प्रोजेक्टर ही टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद जो न्यू जनरेशन का जो प्रोजेक्टर आया वो अलग तरह के हैं, तो CRT प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर और DLP प्रोजेक्टर। ओके, ये LCD प्रोजेक्टर यहाँ पर दे सकते कि एक CRT वगैरह जो यहाँ पर दे सकते कि, तो ये जो है LCD प्रोजेक्टर सिस्टम है यहाँ पर आपके सामने। तो बेसिकली ये जितनी भी आपके साथ DLP प्रोजेक्टर सिस्टम ये काफ़ी महंगा आता है यहाँ पर, और ये DLP जो होता है उसका लेंस भी काफ़ी अलग तरह का होता है। तो ये इस तरह की जो प्रोजेक्टर होती है काफ़ी लेंस एडजस्टमेंट, फोकस एडजस्टमेंट, स्मार्ट कनेक्टिविटी, वायरलेस कनेक्टिविटी, बहुत कुछ आपको समझा दिया था। तो इस तरह के प्रोजेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद रेयर प्रोजेक्टर सिस्टम होता है यहाँ पर। ओके, इस तरह की जो बड़ी स्क्रीन होती है जो इसके तरह की स्क्रीन के अंदर, तो ये आपको देखने को मिलेगी, जिसको रेयर प्रोजेक्टर सिस्टम कहते हैं यहाँ पर। ओके, बेसिकली ये जो हाई अल्ट्रा हाई लेवल की जो होती है वो प्रोजेक्टर सिस्टम होती है, जहाँ पर आपको पिक्चर और मूवी वगैरह जो होती है वहाँ पर ये सिस्टम रखते हैं। फिर जैसे कि मैंने कहा था कि SMPS की टेक्नोलॉजी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो SMPS का यहाँ पर समझा था। SMPS की जो नए टाइप की टेक्नोलॉजी होती है वो SMPS किस तरह से यहाँ पर पिन्स वगैरह जो होती है मैं आपको समझा था। तो लास्ट मेरा वीडियो जो था वो वाई हमें SMPS को क्यों अपग्रेड करना पड़ता है और किस तरह से इसकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं आपको समझाया था। इन सभी वीडियो को देखिए, समझिए, फिर नया वीडियो देखिए। तो आज हमारा जो है अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी इन मदरबोर्ड, कौन सी टेक्नोलॉजी जो है मदरबोर्ड के अंदर आज की न्यू टाइप की जो मदरबोर्ड है वो अपग्रेड की गई है यहाँ पर। ओके, और हो सकता है कि फ्यूचर में भी बहुत टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी मदरबोर्ड की। ओके, तो अभी के लिए आप ये देख सकते हो कि अपग्रेड टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है वो आज हम सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अपग्रेड टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर
देख सकते कि पुराने जो मेरे वीडियो से या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। ओके, तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8, विंडो 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो कि नए टाइप के मदरबोर्ड के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। इसके अंदर आपको ये जो सीपीयू का जो सिस्टम जो है वो काफ़ी चेंजिंग किया गया है। यहाँ पर जैसे 12 इंटरफेस डिजिटल, आपको डिजिटल पावर डिज़ाइन मिला है यहाँ पर। ओके, इसको डी मॉसफेट अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी हाई परफॉर्मेंस करने के लिए यहाँ पर जो है सीपीयू की पिन का जो है मतलब कि बढ़ा दिया गया पावर, और इसके साथ यहाँ पर डिजिटल PWM यहाँ पर आपको कंट्रोल मिलेगा। यहाँ पर इसको पावर आईसी कंट्रोल भी बोलते हैं यहाँ पर, जो सीपीयू के लिए होता है, सिर्फ सीपीयू के लिए होता है। तो 8 और 4 पिन मतलब 12 पिनों का यहाँ पर आपका सीपीयू का कंट्रोल लगता है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये जितने भी है ये मॉसफेट होते हैं यहाँ पर इसके पीछे लगे हुए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ओके, ये हाई पावर जो होता है, हाई वोल्ट होता है, यहाँ पर ये चेंजिंग करी गई यहाँ पर नए टाइप की, न्यू टाइप के मदरबोर्ड के अंदर। ये देख सकते हो कि आपके सामने ये जो चीज़ें है, ये मॉसफेट वगैरह जो है काफ़ी यूँ कहूँ कि उसकी जो सीपीयू की सिस्टम जो है बढ़ा दी गई है सिस्टम के अंदर। उसके अलावा एक और मदरबोर्ड है अलग तरह का, और ये भी जैसे कि सपोर्ट Z4900 ये नंबर है, हाई वोल्टेज मोमो, जिसको सीपीयू 8 पिन स्प्लिटर। अब ये 12 पिनों का था, अब ये देख सकते हो कि 16 पिनों का, यहाँ पर देख सकते हो कि 16 पिनों का आपका अलग से पिन लगती है यहाँ पर सीपीयू की। जो पुराने टाइप मदरबोर्ड के अंदर जो सीपीयू जो अलग पिन 4 पिन की जगह अब 8 पिन 16 पिन का मदरबोर्ड आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका कंट्रोलर है। ओके, पावर कंट्रोलर होता है यहाँ पर, इसका एक तरह का आईसी होता है यहाँ पर। तो सीपीयू को और हाई वोल्टेज देना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि जो कोर i7 और कोर i9 होता है यहाँ पर, उसकी जो रिक्वायरमेंट पावर थी, उसकी वॉट होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है यहाँ पर। ओके, तो सीपीयू 8 पिन स्प्लिटर यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपके सामने रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से देखिए कि ये जो है आपके सामने ये आपका एक और नया टाइप का हाई लेवल का मदरबोर्ड आपके सामने रखा हुआ है यहाँ पर। जैसे कि 8 और 8 16 पिनों का यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको ये मदरबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, बेसिकली जो अलग तरह की सिस्टम वर्क होते हैं यहाँ पर। उसके अलावा एक और मदरबोर्ड आपके सामने देख सकते हैं कि ये भी एक मदरबोर्ड है, और इसके अंदर भी आप जैसे कि रैम स्लॉट भी ज़्यादा है। एक और आपके सामने मदरबोर्ड है, जैसे कि एक और है। इन
सभी के अंदर वोल्टेज को, इसके पावर को बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। ओके, ये सीपीयू की मेन इम्पोर्टेंट जैसे कि इसकी स्ट्रक्चर होता है, उस हिसाब से हमारे एसएमपीएस को भी हाई वोल्टेज ही प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वरना वो काम नहीं कर पाएगा। तो 1250 वोल्ट का ये जैसे कि एसएमपीएस है, एक और 1024 का एसएमपीएस है। इसके अलावा जैसे तो कि भी और आपको ये एसएमपीएस देखने की मिलेगा यहाँ पर। ये मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं यहाँ पर। उसको जो जितना यहाँ पर उसका रिक्वायरमेंट पावर होता है यहाँ पर, उस हिसाब से कंपनी ने क्रिएट किए होते हैं यहाँ पर। और उसका जो आर्किटेक्चर, उसका जो है यहाँ पर एक ट्रांसफर पावर वोल्ट होता है यहाँ पर। ओके, अब इसको हम पुराने वाले एसएमपीएस में देख के पुराने वाले मदरबोर्ड में देख सकते हो। तो पुराना मदरबोर्ड जो देख सकते और नए वाले मदरबोर्ड की टेक्नोलॉजी में देख सकते कि काफ़ी बहुत टेक्नोलॉजी चेंज की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि इसके बैकग्राउंड पोर्ट में, पहले हम बैकग्राउंड पोर्ट देखेंगे कि बैकग्राउंड साइड में क्या क्या आपको मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते कि पहले जो हमारा जो बैकग्राउंड पोर्ट के अंदर काफ़ी अलग अलग चेंजिंग की गई, बहुत सारे USB टाइप C भी है यहाँ पर। VGA पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर HDMI पोर्ट देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर देख सकते कि पैरेलल पोर्ट भी है यहाँ पर, जो काफ़ी बंद हो चुका है पैरेलल पोर्ट। ओके, और साथ ही ये जो जैसे कि कुछ PS2 पोर्ट है यहाँ पर, PS2 यहाँ पर। ओके, इसके अलावा आपको सामने नॉर्थ बीच, साउथ बीच चिप मिलती है यहाँ पर। ओके, और बेसिकली आप देख सकते हो कि उसकी जो ATX24 पावर कनेक्टर, CPU सॉकेट वगैरह जो है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि काफ़ी और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, और हाई लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए यहाँ पर इस पिन को देख सकते हो कि यहाँ पर ये भी एक चेंजिंग की गई। यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि PS2 कीबोर्ड एंड माउस एक ही पिन से आप चला सकते हैं, आप देख सकते हो कि। और फिर आप देख सकते हो कि इसके अंदर यहाँ पर अभी क्या होना चाहिए था, VGA पोर्ट होना चाहिए था। लेकिन इस तरह के हाई लेवल के जो मदरबोर्ड जो है यहाँ पर देख सकते हो कि ये गेमिंग मदरबोर्ड है। अभी ये कम से कम 24,000 का ये मदरबोर्ड है, लेकिन इसके अंदर VGA पोर्ट अब टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पर। वो भी यहाँ पर जैसे कि USB 3.0 है यहाँ पर। USB 3.0 के अलावा और भी हाई लेवल की जो ऑडियो पोर्ट वगैरह है, इसको यहाँ पर कवर रखा है यहाँ पर। उसको उसकी जो हीटिंग होती है, उसको हीट होती है, उसकी गर्मी होती है, उसको निकालने के लिए। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हो कि केस होता है यहाँ पर। ओके, इसको क्या होता है कि इसकी धूल मिट्टी इसके अंदर ना जाए यहाँ पर। ओके, उस तरह से यहाँ पर इसको लगाया गया यहाँ पर। ओके, ये चीज़ें इसके अंदर काफ़ी, इसका साइज भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पर मदरबोर्ड के अलावा। इसके अंदर देख सकते हो कि ऑडियो डिवाइस सिस्टम देख सकते हो कि 6 ऑडियो सिस्टम है यहाँ पर। मैंने आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ऑडियो सिस्टम होती है, कौन कौन सी ऑडियो की पिन होती है। मैं कुछ जब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करें तो इसी ऑडियो की पिन की हम बात करेंगे। ओके, तो जैसे कि ऑडियो पिन वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। अब ध्यान से देखिए कि ये रैम स्लॉट है, 4 रैम स्लॉट है यहाँ पर देख सकते हो कि 1 2 3 4। और भी यहाँ पर आप DDR5 लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सिर्फ मेरे क्या देख सकते कि यहाँ पर DDR3 लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर DDR5 भी हो सकता है, यहाँ पर DDR4 भी आप लगा सकते हो। डिपेंड है आपका किस। अब यहाँ पर जैसे कि कुछ हमारे PCI NVMe स्लॉट वगैरह भी आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, इसके अलावा ध्यान से देखोगे कि हमारे जो और भी हमारे SSD वगैरह जो होती है, NVMe SSD आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भी आपको जैसे कि हाई परफॉर्मेंस करने के लिए कुछ कैपेसिटर्स वगैरह जो होती है यहाँ पर, जो ऑडियो डिवाइसेस वगैरह जो होती है उसके कैपेसिटर्स होते हैं यहाँ पर। तो ये जितने भी आपके सामने जो इसका आर्किटेक्चर है, काफ़ी इसके अंदर टेक्नोलॉजी चेंजिंग की गई है यहाँ पर। ओके, और ये भी बहुत ही उसको परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर यहाँ पर सेटअप किया है। अब नॉर्थ पीच और साउथ पीच की जगह पर अब और भी एक नई ग्रीन चिप इसको बोलते हैं यहाँ पर हमारी जो NVMe SSD लगती है यहाँ पर। ओके, ये NVMe SSD आपको यहाँ पर लगाने की ज़रूरत होती है, यहाँ पर इसको केस निकालना होता है यहाँ पर। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की आपको ये और सिस्टम्स मिलेगी यहाँ पर। देख सकती हो कि और भी बहुत आपको इम्प्रूवमेंट किया गया है यहाँ पर इस तरह के मदरबोर्ड के अंदर। इसके अलावा ध्यान से देखिए कि ATX24 पिन का आपको ये जो पावर कनेक्टर यहाँ पर देख सकते हो वही सेम ही है यहाँ पर। ओके, लेकिन यहाँ पर जो पावर जाएगी वो सेम ही जाएगी जो यहाँ पर इस वाले मदरबोर्ड होगी यहाँ पर। ओके, ये यहाँ पर देख सकते हो कि इस वाले वॉट जो होता है यहाँ पर, लेकिन वॉट जो होगा उसके अंदर चेंजिंग हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। अब इसके अंदर एम्पियर भी चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। अब CPU की बात करते हैं। CPU के अंदर ध्यान से देखोगे तो इस तरह के CPU के अंदर छोटे छोटे कैपेसिटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं यहाँ पर। और उसका जो पावर प्रोसेस जो होता है, मतलब पावर की जो सिस्टम जो होती है वो इस हिसाब से रखी गई हुई है
जो सिर्फ काम दे। लेकिन यहाँ पर जो ये CPU ये वाले मदरबोर्ड के अंदर इन सभी को हाई टेक्नोलॉजी के साथ कंट्रोल करना होता है। इसके अंदर आप जैसे देखिए कोर i3 कोर i5 चला सकती हो, लेकिन जैसे GPU लगाते हो या इस तरह की टेक्नोलॉजी आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर ध्यान से देखोगे अब हम कुछ और नया मदरबोर्ड बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, इसके अंदर VGA पोर्ट नहीं है, देख सकते हो कि VGA पोर्ट है ही नहीं, पैरेलल पोर्ट भी नहीं है, निकाल दिया गया क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको HDMI मिलेगी, यहाँ पर जैसे HDMI टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। उसके अलावा USB 3.0 आपको USB और भी मिलेगा, USB Type-C भी मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर देख सकते हो कि डिस्प्ले पोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो ये जो है यहाँ पर क्यों ये टेक्नोलॉजी लगाई गई होती है, क्यों इस तरह की। देखिए कोई भी मदरबोर्ड होता है उसका एक तरह का परफॉर्म करने का उसका डिजाइन पहले से ही हार्डवेयर इंजीनियर उनको पता होता है। ओके, हर कंपनी चाहती है कि दूसरे मदरबोर्ड को टक्कर मार के अच्छी तरह से और अच्छी तरह से वो परफॉर्म दे। उसके अलावा ध्यान से देखिए पहले पुराने वाले जो ऑडियो थे वो सिर्फ 3 ही पिन होते थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये कहें कि CPU यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर GPU भी लगा सकते हो, आप अपने ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हो यहाँ पर, लेकिन NVMe सिस्टम इसके अंदर कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हो। DDR5 भी लगा सकते हो, आप SSD लगा सकते हो यहाँ पर। ओके, SATA SSD लगा सकते हो आप अपने तरीके से, लेकिन इसकी जो चिप होती है यहाँ पर देख सकते हो कि उसकी लिमिटेड के अनुसार ही काम करेगा। अब यहाँ पर इस वाले नए मदरबोर्ड की बात करें, इसके अंदर VGA पोर्ट है, यहाँ पर देख सकते हो डी सब पोर्ट, यहाँ पर VGA पोर्ट मैंने को समझा था। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको ये पिन नहीं मिलेगी यहाँ पर इसलिए, क्योंकि इससे भी काफ़ी हाई परफॉर्मेंस वाला सामने वाला है। आप देख सकते हो कि HDMI देख सकते हो काफ़ी हाई परफॉर्मेंस वाला। अब यहाँ पर भी आपको देख सकते हो कि इस तरह की जो GBE लेन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो हर मदरबोर्ड की तो टेक्नोलॉजी होती है वो काफ़ी अपग्रेडेड होती है दूसरी मदरबोर्ड के अंदर। ये 12 जनरेशन का मदरबोर्ड आपके सामने देख सकते कि ये वाला देख सकते कि ये वाईफाई के जो सिग्नल्स वगैरह जो है यहाँ पर लगा कर यहाँ पर। ओके, तो ये 12 जनरेशन का है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं CPU की वोल्टेज की, क्यों हाई वोल्टेज इसको दिया जाता है। यहाँ पर हाई वोल्टेज देने का काम ये होता है कि उसके साथ बहुत सारे जो फंक्शन जुड़े होते हैं, उसके साथ जुड़े हुए टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई होती है। तो जहाँ पर अगर CPU को इतना वोल्ट नहीं देंगे उतना वो परफॉर्म जो जिसको चाहिए उसका रिक्वायरमेंट है, तो CPU जो है वो वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक से काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कोर i9 हम यूज़ करते हैं या कोर i7 यूज़ करते हैं, तो उतना आपको वो पावर देना ही पड़ेगा। उसका जो 4 पिन जो पुराने वाले जो मदरबोर्ड में जो था, अब 4 पिन की जगह 8 हो चुका है, 12 हो चुका है, 16 हो चुका है। वो डिपेंड है कि आपकी कौन से आप मदरबोर्ड लेते हो, कौन से मदरबोर्ड की जो पावर दे सकती है। यहाँ पर जैसे तो कि इस तक पुराना वाला जो SMPS था, पुराने वाले जो मदरबोर्ड जो 3rd जनरेशन 4th जनरेशन के आपको मदरबोर्ड मिलेंगे, जिसके अंदर सिर्फ 4 पिन ही आपको देखने को मिलेगा। इस तरह 1 2 3 4 ही पिन देखने को मिलेगी यहाँ पर। ओके, तो ये जो होती है ये CPU की मेन पावर लाइन जो होती है, इस तरह की आपको मिलेगा। आपको इस तरह के SMPS के अंदर 4 पिन आपको मिलेगी अलग से ही। यहाँ पर उसका कनेक्टर होता है यहाँ SMPS के अंदर। ओके, ये देख सकते हैं यहाँ पर है। ओके, ये पिन यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के अंदर, पुराने वाले मदरबोर्ड के अंदर लगेगी, इस तरह के पुराने वाले SMPS में लग जाएगी। बाकी 24 पिनों का आपको पता ही है कहाँ लगता है यहाँ पर। तो ये जो है CPU के लिए होता है, हर मदरबोर्ड को आपको देखने में मिल ही जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं कि नए वाले SMPS में ये होता या नहीं होता। नए वाले SMPS में भी होगा, लेकिन उसके साथ और एक पिन आएगी, 8 पिन आएगी, वो नए जनरेशन के मदरबोर्ड को चलाने के लिए होते हैं यहाँ पर। ओके, बेसिकली ध्यान से देखिए कि ये जो है SMPS है। ओके, अब ये इस तरह के नए SMPS के अंदर आपको ध्यान में रखना होगा कि CPU जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ये जो है ये कब खराब होता है, क्योंकि जो हाई वोल्टेज पड़ जाता है, मतलब हाई वोल्टेज हो जाता है तब। अब या तो फिर उसके अंदर जो पिन जो होती है वो लो वोल्टेज के कारण जो फैन नहीं घूमता है और उसके ऊपर लोड होता है तो वो गर्म होकर जलता है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह के नए SMPS के अंदर ध्यान से देखो कि हर तरह की पिन जो होती है दूसरे पिन से अलग अलग होती है। यहाँ पर ये पिन को देखोगे तो यहाँ पर मोलेक्स है, यहाँ पर ये भी अलग तरह की जो CPU का होता है। यहाँ पर SATA जो पिन होती है, यहाँ पर ये देख सकते हो कि 1250 वोल्ट का ये नहीं, ये मतलब 1100 के आसपास का ये देख सकते हो कि ये हमारे सामने SMPS देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरह के SMPS के अंदर ये पिन्स लगाई हुई है यहाँ पर। ओके,
तो यहाँ पर ये जो है SMPS क्यूब होता है, यहाँ पर ये एक नए टेक्निक का डिज़ाइन किया हुआ यहाँ पर फ्लेक्सिबल टाइप का है, जितना हो सके आप यूज कर सकते हो, आप एंटर कर सकते हो, आप पिन लगा सकते हो, आप इसको मूवेबल बना सकते हो। ये जो होती है SMPS की टेक्नोलॉजी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर SMPS की जो नीड जो होती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से पावर की सप्लाई जो होती है आपके सामने देखने को मिलेगी यहाँ पर। ओके, तो जितने भी हमारे SMPS की टेक्नोलॉजी होती है, SMPS की जो केबलिंग जो होती है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर, क्योंकि हमें देखना होता है कि जो काम होता है उसका पावर जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो हम ATX मदरबोर्ड पावर कनेक्टर के बारे में समझेंगे। ओके, पहला हमारा कनेक्टर SMPS का है। SMPS के अंदर जो जितने भी पिन निकल कर आती है, अब हम उस कनेक्टर के बारे में समझेंगे, पावर कनेक्शन के बारे में समझेंगे। तो पावर कनेक्टर क्या होता है, किस तरह से लगाया जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी वोल्ट होती है और किस तरह की वोल्ट जो होती है वो सेटअप होती है यहाँ पर इसके अंदर ऐड की जाती है। उसके अंदर फिट कैसे किया जाता है, यहाँ पर कैसे पता चलता है कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर 20 पिन लगानी है, 24 पिनों का लगाना है। पुराना वाला SMPS है, पुराना वाला मदरबोर्ड है 20 पिनों का। तो कैसे आप ATX मदरबोर्ड पावर कनेक्टर लगाओगे, ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो तब तक के लिए आपको ये सभी चीज़ों को ध्यान से समझना होगा यहाँ पर। ओके, तो ATX मदरबोर्ड पावर कनेक्टर जो होगा वो 24 पिन का होता है यहाँ पर, और 24 पिनों के अंदर हर तरह के अलग अलग वोल्ट होते हैं यहाँ पर। रही बात हमारे जो वोल्ट के अंदर, तो हमारे मदरबोर्ड की वोल्ट के अनुसार भी हमारे इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं यहाँ पर। ओके, तो ATX मदरबोर्ड पावर कनेक्टर जो होती है वो नीड होती है कि SMPS की रिक्वायरमेंट, SMPS की जो पावर कनेक्टिविटी होती है, इसकी ट्रांसफरिंग रेट होती है यहाँ पर, ये भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो ATX जो होता है यहाँ पर आपका मदरबोर्ड जो होता है, उसका जो पावर जो सिस्टम जो होता है वो कितना आपका होता है वो मेन देखना है। 1200 वोल्ट का देखना होता है, आप कितना 1024 होता है यहाँ पर, जितना भी होता है, लेकिन उसके वोल्ट जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं यहाँ पर, कोई चेंजिंग नहीं होती है। इम्पोर्टेंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एम्पियर जो चेंज होते रहते हैं यहाँ पर। ओके, ये मेन चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो ATX मदरबोर्ड पावर कनेक्टर देख सकते हो कि आपके सामने, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा किस तरह का होता है, किस तरह से इसके अंदर आपको फिटिंग करना होता है, कौन से इसके अंदर पिन लगानी पड़ती है, कैसे इसको फिट करना होता है, और इसके अंदर कौन से वायर कब यहाँ पर कौन सी काम करती है वो भी समझाऊंगा, कितने वोल्ट होती है उसके अंदर वो भी बताऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ATX मदरबोर्ड पावर सप्लाई के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट कर सकती हो, बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले, जिससे कि आप कोई नई वीडियो को मिस ना कर दे। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको जितने भी हमारे कनेक्टर है यहाँ पर SMPS के, वो मैं स्टार्ट करना शुरू कर दूंगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी के और कंप्यूटर नेटवर्क का भी मैं कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, माइक्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।